हेलो दोस्त, स्वागत है वो फोरम स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम लोग सर्वनाम सीखेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रहा है सर्वनाम में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, जो सर्वनाम है ये काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। जो सर्वनाम है संज्ञा के बदले प्रयोग हम लोग करते हैं। ये क्यों करते हैं ये अब सबसे पहले हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, जो सर्वनाम है, जैसे हम एक उदाहरण से आपको समझाना चाहेंगे कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये कहां प्रयोग किया जाता है, ये सब चीज। जैसे हम लोग लिखेंगे राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। राम बहुत तेज है। राम बहुत तेज है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, राम एक लड़का है, राम बहुत तेज है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो राम 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 बार बार कहने से क्या हो जा रहा है, सेंटेंस थोड़ा भादा लग रहा है। तो दोस्त, इसी के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए कि कैसे कैसे हम लोग कहां पर कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे अब इसको हम लोग दूसरे तरीका से लिखेंगे। जैसे राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। वह बहुत तेज है। दोस्त, आप देख रहे हैं राम एक लड़का है, वह बहुत तेज है। तो वह बहुत तेज है, तो वह किसके लिए आया है? राम के लिए। तो देखिए, राम के लिए जो शब्द आया उसी को हम लोग बोलिए क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। जो संज्ञा के बदले आएगा उसी को सर्वनाम बोलेंगे। यहां से डिफिनेशन से हम लोग को क्लियर कर पाएंगे। देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है डिफिनेशन, कि जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसको दूसरे शब्द में अगर हम लोग देखना चाहें, सीखना चाहें, तो आप यहां से देखिए, ये बोला जा रहा है दूसरे सरल शब्द में, मतलब दूसरे शब्द में सर्व मतलब सब होता है। सर्व मतलब सब, और नाम हम किसको बोलते हैं? तो संज्ञा का। जितना वस्तु है दोस्तों सबका नाम रहेगा, और जिसका नाम है वही तो संज्ञा है। तो देखिए, संज्ञा के नाम के बदले जो आता है उसको हम लोग सर्वनाम कहेंगे। तो संज्ञा के जो सब नाम है के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम तो आप लोगों का क्लियर हो गया कि जो संज्ञा के बदले आएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या क्या हो सकता है। तो सर्वनाम के शब्द हो सकते हैं जैसे मैं, तू, वह, आप, कौन, क्या, कैसे, कोई, जैसे, वैसे। ये जितना है सब क्या है? सर्वनाम का शब्द है। इसमें से हम लोग इसको वर्गीकृत करना सीखेंगे कि किसको हम लोग किस में रखेंगे। जो सर्वनाम है इसका कितना पार्ट होता है, ये सब चीज अगर हम लोग सीख जाएंगे तो इसको पहचानने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्त, देखिए सर्वनाम को हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितना भेद होता है? 6 भेद होता है। कितना होता है? 6 भेद होता है। और ये बहुत आसान है। 6 भेद आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो आपका हिंदी से रिलेटेड रहता है। और 10th 12th अगर ऐसे आप बोर्ड के एग्जाम कोई दे रहे हैं तो उसमें तो एकदम फिक्स है कि ये सर्वनाम से क्वेश्चन बनने वाला हो। देखिए, जो सर्वनाम है पहले का रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या रहेगा दोस्त? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा का जो रहेगा निजवाचक सर्वनाम। क्या रहेगा? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा का जो रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा रहेगा अनिश्चयवाचक। पांचवा रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब हम लोग एक एक करके इसको अच्छे तरीका से सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये हम किसको बोलेंगे? बहुत आसान है। देखिए, जिन सर्वनाम शब्द से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्द से किसी स्त्री या पुरुष का बोध होगा, क्या होगा? व्यक्ति का बोध होगा। अरे व्यक्ति किसको कहेंगे? स्त्री पुरुष को ना। तो स्त्री पुरुष का जिसमें बोध होगा उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए,
यहां पर बोला जा रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष हो, जैसे स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, जैसे मैं आता हूं। ये कौन कह सकता है? कोई आदमी है ना कहेगा कि मैं आता हूं, तो इसमें कौन बताइए सर्वनाम है? मैं। ये आना तो यहां पर वर्ब है, आना क्या है? वर्ब है। तो मैं जो है, बताओ क्या है? मैं जो है इसमें सब्जेक्ट है, और यही सब्जेक्ट जो है ये क्या हो गया? सर्वनाम का काम कर रहा है। देखो तुम ये कोई आदमी ना होगा, अरे जो सुन रहा है उसी को बोला जा रहा है तुम जाते हो, तो कोई आदमी को ही ना बोला जाएगा। तो ये जो तुम आया है ये किसी व्यक्ति के लिए आया है। दोस्त ये क्या क्या हो सकता है? जैसे हम लोग लिख सकते हैं वह, तुम, आप, मैं, ये बहुत सारा चीज होता है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे, और वो चीज को भी हम लोग सीखेंगे। ये देखिए हम कैसे पहचानेंगे इसको। तो अंग्रेजी में जो हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सबको हम लोग जब हिंदी में लिखेंगे तो इसी को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। और अंग्रेजी में इसको दोस्त पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक को भी दोस्त कितने भाग में बांट दिया गया? 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। पहले का जो है कौन है? उत्तम पुरुष, दूसरा का मध्यम पुरुष, और तीसरा का अन्य पुरुष। पहला कौन है? प्रथम पुरुष। दूसरा का ये उत्तम पुरुष को हम लोग प्रथम पुरुष भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा का है मध्यम पुरुष, और तीसरा का है अन्य पुरुष। अब इसको अब हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तम पुरुष बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको बोलने के लिए यूज किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष, नहीं तो प्रथम पुरुष। देखिए जैसे मैं, हम लोग, ये सब जो है इसी को हम लोग बोलेंगे उत्तम पुरुष। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब देखिए इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो दोस्त ये देखिए जो ये जा रहा है वही बोल रहा है, तो बोलने के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया? मैं। तो मैं यहां पर जो होगा उत्तम पुरुष होगा, और इसी उत्तम पुरुष को हम लोग प्रथम पुरुष भी बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको फर्स्ट पर्सन। चलिए अंग्रेजी अभी हम लोग सीख नहीं रहे हैं तो अंग्रेजी की बात करने की जरूरत नहीं है। देखो मध्यम पुरुष, क्या चीज? मध्यम पुरुष। तो इसका जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, किसके लिए? सुनने वाले के लिए। तो ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है तुम, आप लोग, तुम लोग, ये सब हो जाएगा। दोस्त ये सब जोड़ बटोर के एक ही होता है जिसका नाम है यू। क्या होता है? यू। देखिए कितना आसान है। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सब चीज इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बच गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का पहचान क्या है? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, ये सब चीज, ठीक है। तो ये यह और वह है, तो ये एक निश्चयवाचक में भी आएगा। किस में आएगा? निश्चयवाचक में भी आएगा। लेकिन यह देखिए यहाँ पर वह, यह और ये है, इसको हम लोग यहाँ पर अन्य पुरुष के अंतर्गत भी रखेंगे। तो देखिए इसको हम लोग अच्छे तरीके से एक बार समझ ले कि कैसे। जैसे हम लोग बोलेंगे वह अच्छा आदमी है, वह अच्छा आदमी है। तो हम बोल रहे हैं जो वह अच्छा आदमी है, तो वह हम लोग जो यूज किए उस समय वहां पर उपस्थित नहीं होगा या साइड में होगा। तो उस समय हम जो बोल रहे हैं वह, तो किसी अन्य आदमी के लिए बोल रहे हैं। जो सुन रहे हैं उसके लिए हम लोग तो वह नहीं यूज कर रहे हैं। अगर ऐसे बोलना ना होता तो बोलते तुम अच्छा आदमी हो डायरेक्ट, लेकिन बोल रहे हैं वह अच्छा आदमी है, मतलब कोई दूसरा आदमी है। तो जब ये वह हम लोग यूज किए तो दोस्त बताइए हम लोग
इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? अन्य पुरुष के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग जो यूज कर रहे हैं अन्य पुरुष के लिए यूज कर रहे हैं, अन्य व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे निजवाचक सर्वनाम। देखिए निज जो होता है ना, निज का मतलब होता है अपना, निज का मतलब अपना। देखिए इसमें मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूं। जो प्रथम पुरुष है मतलब जिसको उत्तम पुरुष बोला जा रहा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसका उदाहरण देखिए, मैं उत्तम, तुम मध्यम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। मैं उत्तम, तुम मध्यम। देखो मैं जो बोल रहा हूं, मैं वर्ड पर आप कैप्चर कीजिए, आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो मैं जो होगा उत्तम, ठीक है, तुम मध्यम, समझ गए, बाकी सब अन्य। अब बाकी सब कौन बचेगा? वह बचेगा, वे बचेगा, ये सब चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो निजवाचक सर्वनाम जो है, निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं या खुद होता है। इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं। जैसे राम वहां स्वयं चला जाएगा, राम वहां स्वयं चला जाएगा। देखिए राम एक व्यक्ति है जो वहां खुद चला जाएगा, तो ये अपने लिए कौन सा प्रयोग किया गया? स्वयं, ठीक है ना। ईश्वर भी इन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। तो जो आप है इसी को निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है ना। यह अपना घर है, यह अपना गाड़ी है, इस प्रकार से जो हम लोग वर्ड बोलेंगे अपना, ये जो रिलेट करके, यह मेरी कलम है, यह मेरा घर है, इस प्रकार से जो हम लोग यूज करेंगे, तो ये सब चीज को हम लोग बताओ क्या बोलेंगे? मेरी कलम नहीं होगा, मेरा कलम होगा। अगर यही रहता कि मेरी पुस्तक, तो हम लोग बोलेंगे जो मेरा, मेरी, ये सब चीज को हम लोग निजवाचक के अंतर्गत रखेंगे, जो प्राइवेट रहेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे इसको सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब एकदम निश्चित हो। कैसे? देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह हम लोग यूज किए, क्या चीज? कि यह मेरी पुस्तक है। वह मंदिर है, तो बताया जा रहा है कि वह यूज करके कि वह मंदिर है, निश्चित एकदम मंदिर है, तो ये कौन सा यूज किया जा रहा है दोस्त? वह का यूज किया जा रहा है। तो यह, वह, ये, वे, ये जो है हम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अनिश्चय से पता आप लोग को चल गया होगा कि ये हमको पता नहीं है। इसको अंदाज पर हम लोग पकड़ेंगे। देखिए जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि, ये सब चीज है। जैसे देखिए कुछ खा लेना, कुछ काम करो, ये जो कुछ वर्ड है यही तो अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए कुछ काम करो, तो पता है क्या काम कर रहे हैं? नहीं, निश्चित नहीं है। कुछ खा लेना, बताओ पता है क्या खाना है? नहीं। कोई होगा, पता नहीं कौन होगा, लेकिन कोई होगा। तो जो कोई वर्ड आया ना दोस्त, वो किसके लिए आया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए, मतलब अनिश्चित व्यक्ति के लिए। ये तो आप लोग समझ चुके होंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग तनिक से आगे और बढ़ेंगे और देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा, ये क्या करेगा कि एक वर्ड से दूसरे का वर्ड को, एक सेंटेंस को दूसरे का सेंटेंस से ये जोड़ने का काम करेगा। जो संबंधवाचक सर्वनाम है, बहुत आसान है, ये तो देखते देखते आप लोग समझ जाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम में जो क्या रहेगा? जो, सो, जैसा, वैसा, तैसा, ये सब चीज, जिसका, उसका, ये सब चीज जुड़ा हुआ रहेगा। इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त? वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, तो जो और सो, यहां पर वर्ड है ना, क्या आया? जो और सो, इसी को तो हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? इसी को संबंधवाचक। देखिए करेगा सो भरेगा, देखिए यहां पर एक वर्ड कट गया है, जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो यहां पर आ गया। जो जागेगा सो पावेगा, जो परिश्रम करेगा वे सुखी रहेगा। तो जो, वे, ये सब जो है ये संबंध दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। इस कारण हम इसको बोलेंगे क्या चीज? संबंधवाचक सर्वनाम। अब एक बच गया है जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत बढ़िया है।
ये तो ऐसे ही पता चल जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, तो ये क्या कौन नहीं बता देगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने क्या खाया है, चाहे आप क्या खाए हैं। बाहर कौन खड़ा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाहर कौन खड़ा है। बिहार की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ, कैसे, क्यों, कब, ये जो वर्ड आया है, यही सब तो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है। और दोस्त, इसी को हम लोग अंग्रेजी में WH वर्ड बोलते हैं और इसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो आपका ये सर्वनाम का जो टॉपिक है टोटल क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में हम लोग विशेषण सीखेंगे, तो आप अगले क्लास के लिए वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।